स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, मतलब हम और आप जैसे लोग जिसके ऊपर इफेक्ट होंगे, वो ये है कि क्या ये जो पूरा सेक्टर है ड्यूओपोली में रह जाएगा। कहने का मतलब यह है कि क्या सिर्फ जियो और एयरटेल इस समय बचेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्ज है, ऐसा लग नहीं पा रहा कि वो कितने समय तक रह पाएगा, कितने समय तक ये चल पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्ज है, इनके पास उतना कैश बचा नहीं है। ऑल्दो इन्होंने काफी सारा फंडिंग अभी रिसेंटली रेज किया था, लेकिन पहले का अगर आप बकाया देखोगे ना, AGR ड्यूज वगैरह, वो सब मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी को देखते हुए देखिए यहां पर जो खबरें आ रही हैं इस समय, वो ये बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का प्लान सरकार के द्वारा लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो ड्यूओपोली में ना कन्वर्ट हो जाए। मतलब कोई ना कोई तीसरा प्लेयर भी होना चाहिए ना, क्योंकि ड्यूओपोली तो हमारे लिए काफी खतरनाक होगा। कभी भी एयरटेल और जियो आपस में मिलकर जो दाम वगैरह है वो बढ़ा देंगे और हम ही संकट में आएंगे। या आप देख सकते हो खबर, इन बिग रिलीफ फॉर टेलीकॉम कंपनीज, गवर्नमेंट वेज ₹1 लाख करोड़ AGR ड्यूज वेवर। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर इससे वोडाफोन आइडिया को सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का भी काफी सारा स्टेक है वोडाफोन आइडिया में, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर जो साल की सबसे बड़ी सेल होती है, रिपब्लिक डे सेल, वो स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप SIP बैच लेना चाहें 2025 के प्रीलिम्स के लिए, या फिर 2026-27 के लिए फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और इनफैक्ट अगर आपका सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाएगा तो पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर आपको समझने की जरूरत है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का पूरा मामला है क्या। देखिए क्या हुआ है ना, 2004 के बाद से अगर आप देखोगे, बहुत सी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, चाहे एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, अब पहले तो वोडाफोन आइडिया अलग अलग हुआ करते थे, आपको याद होगा, जियो उस समय नहीं हुआ करता था। तो क्या हुआ है, 2004 के बाद से यहां पर जो रेवेन्यू हुआ है इन कंपनीज का, एयरटेल का, वोडाफोन का, आइडिया का, तो ये जो पूरा का पूरा रेवेन्यू इनके पास आता था, ये उसमें से प्रॉपर तरीके से जो टैक्स है, जो यहां पर हिस्सा सरकार को जाना चाहिए था, वो इन्होंने पे नहीं किया था। क्योंकि इन कंपनीज का ये कहना था कि हमारे हिसाब से कम आपको जाएगा, पैसा टैक्स जाएगा, और यहां पर जो सरकार है वो कहती कि नहीं, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको और ज्यादा पैसा हमें देना है अपने रेवेन्यू में से। तो इसी की वजह से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और 2019 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष माना। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, सरकार जो कह रही है कि इतना बकाया है वो इन कंपनीज को देना पड़ेगा। और ये आप समझिए बहुत बड़ा झटका था इन टेलीकॉम कंपनीज के लिए, एयरटेल के लिए, स्पेशली वोडाफोन आइडिया के लिए। क्योंकि एक तो क्या है कि आप इतने लंबे समय से पैसा दे नहीं रहे थे, तो क्या होता है कि जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है, उसके ऊपर फर्दर इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टीज लगती हैं, तो ये सारा मिलकर इनके लिए एक बहुत बड़ा पैसा हो गया था। मतलब आप समझो लगभग 1.5 लाख करोड़, उस समय की बात कर रहा हूं, तो 1.5 लाख करोड़ इनको चुकाना था। तो अल्टीमेटली क्या है कि अब सरकार ये कह रही है कि जो प्रपोजल लेकर आ रही है सरकार ये कर सकती है कि जो भी इंटरेस्ट है AGR ड्यूज के ऊपर, उसमें से 50% वेव ऑफ कर देगी, और जितना भी पेनल्टीज है और जो इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज है वो 100% माफ कर देगी, ताकि इनके ऊपर जो कर्ज है टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर, वो एक प्रकार से हट सके और इनको कुछ फायदा मिल सके। और देखिए ये बताया जा रहा है कई सारे एनालिस्ट के द्वारा कि एक वाटरशेड मूवमेंट हो सकता है टेलीकॉम बिजनेस के लिए, क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में टेलीकॉम कंपनीज हैं वो ड्यूओपोली की तरफ आगे बढ़ रही हैं, एयरटेल और जियो ही आगे चलकर बचेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इससे वोडाफोन आइडिया को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और वो कितना होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल यहां पर बताया जा रहा है कि सरकार अपना 1 लाख करोड़ रुपए इन टेलीकॉम कंपनीज का वेव ऑफ कर सकती हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि अगर ये वेव ऑफ नहीं हुआ तो 2026 से जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च आपका खत्म होगा 2026 में, तो वहां से इन कंपनीज को बहुत सारा करोड़ों रुपए चुकाने होंगे। खैर सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि मान लो अगर सरकार 1 लाख करोड़ वेव ऑफ कर देती है तो इससे वोडाफोन आइडिया को कितना फायदा होगा और बाकी कंपनीज को कितना होगा। 1 लाख करोड़ में से लगभग आधा 52,000 करोड़ जो है वोडाफोन आइडिया को फायदा होगा। भारतीय एयरटेल को आप समझिए लगभग 38,000 करोड़ का फायदा होगा, और टाटा टेली सर्विसेज, क्योंकि
आपको याद होगा ना, पहले टाटा डोकोमो और ये सब चलता था, तो वो तो उस समय यहाँ पर रिटेल मोबिलिटी में थे, लेकिन अब नहीं है। अब आज के डेट में टाटा सिर्फ एंटरप्राइज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो बिजनेस लेवल पर सर्विसेज हो गए, तो उनका भी 14,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा टाटा टेली सर्विसेज को। जहां तक रिलायंस जियो का सवाल है, इनके ऊपर कोई भी बकाया नहीं है, क्योंकि उस समय ये प्लेयर नहीं थे, 2016 में इनकी एंट्री होती है, ठीक है। खैर, इसी को देखते हुए अगर आप देखोगे तो यहां पर वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है, कल भी मंडे को काफी तेजी से बढ़ा। आप देख सकते हो लगभग 10% का जंप आया था कल सिर्फ, और पिछले 5 दिन में लगभग 25% का जंप आया है वोडाफोन आइडिया के शेयर में। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली आपको समझना है कि ये अभी जो रिपोर्ट आई है वो सिर्फ एक रिपोर्ट है। इसको लेकर अभी डिस्कशन चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, कैबिनेट सेक्रेटरीट लेवल पर, क्योंकि आसान नहीं है ना। आप समझो 1 लाख करोड़ रुपए सरकार अपना छोड़ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको लेकर बड़े स्तर पर चर्चा होगी। और मैं आपको यह भी बता दूं, पिछले महीने दिसंबर में ही यहां पर सरकार ने एक और रिलीफ दिया था। क्या होता है कि जब ये टेलीकॉम कंपनी स्पेक्ट्रम में बोली लगाती हैं और जो स्पेक्ट्रम खरीदती हैं, तो उसके लिए उनको कुछ बैंक गारंटी सबमिट करना पड़ता था। लेकिन सरकार ने कहा कि देखो, इनके पास पैसा तो है नहीं, तो इनको कहां से ये लोग कहां से बैंक गारंटी सबमिट कर पाएंगे, स्पेशली वोडाफोन आइडिया। तो इसी की वजह से वोडाफोन आइडिया को 24,800 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी भी सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो ये पिछले महीने कुछ रिलीफ दिया गया था। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि सरकार का मेन इंटेंशन इसके पीछे क्या है। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि सरकार चाहती है कि कंपटीशन बना रहे टेलीकॉम मार्केट के अंदर। एक तो बीएसएनएल वगैरह तो है ही है, चलिए, लेकिन आपको पता ही है वो कितना इस समय चल रहे हैं, क्या होगा वो भी नहीं पता। लेकिन अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एयरटेल और जो जियो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ऐसा लग रहा है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन यहां पर टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो, उनका कहना है कि हमें इसको बचा कर रखना है। मतलब बहुत सारे लोग, एनालिस्ट का कहना है कि सरकार को इसको बचाना चाहिए, अदरवाइज कंपटीशन खत्म हो जाएगा मार्केट से। और 2016 के बाद से तो प्रॉब्लम ही आया, क्योंकि रिलायंस जियो ने जिस प्रकार से भयंकर कंपटीशन लाया था, आपको याद होगा पहले कितना ज्यादा डेटा के पैक्स वगैरह हुआ करते थे। जियो का एंट्री होता है, उसके बाद अचानक से पहले तो जियो फ्री करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे दाम बढ़ाता है। लेकिन स्टिल अगर आप देखिए, कंपेयर करिए 2016 के पहले क्या डेटा के पैक्स हुआ करते थे। मुझे याद है 1-1 GB के लिए हमें शायद 250, 300 इस तरह पैसा पे करना पड़ता था। तो उसके मुकाबले अभी भी काफी हद तक रिलीफ है। लेकिन क्या हुआ कि अल्टीमेटली ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि आप हमें बचा लो इसमें करके। लेकिन आप देखो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अनाउंस किया था और गवर्नमेंट का बात माना था, जिसकी वजह से 1.47 लाख करोड़ टोटल ड्यूज बताया गया। इस 1.47 लाख करोड़ में से आप देख सकते हो लगभग 92,000 करोड़ लाइसेंस फी था, और जो यूजर स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस थे वो था करीब 55,000 करोड़। और इसमें से 75%, मतलब 1.5 लाख करोड़ में से 75% जो पैसा है वो तो सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टीज था। आप समझ रहे हो कि बकाया प्रिंसिपल अमाउंट उतना नहीं था, लेकिन क्योंकि 15-20 साल तक इन्होंने पैसा दिया नहीं था, तो सरकार उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाती गई, जिसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ में से 75% जो है सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टीज थे। और अल्टीमेटली टेलीकॉम कंपनीज ने, ये जो एयरटेल और वोडाफोन है, वो वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और चाहते थे कि इसको रिवाइज किया जाए। लेकिन सितंबर 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जो डिसीजन 2019 में लिया गया था वो यहां पर फाइनल होगा। और अल्टीमेटली आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, मार्च 2025 तक टोटल यहां पर जो ड्यूज हैं इनके ऊपर, उसमें से आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया के ऊपर 80 से 85 हजार का ड्यूज है। ये तो मैं सिर्फ एजीआर ड्यूज की बात कर रहा हूं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, क्योंकि टोटल अगर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो कर्ज है सरकार का, और ये अगर आप देखो तो वो बहुत ज्यादा है। वो तो आप समझो 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। वो भी मैं आपको आगे आंकड़ा बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा भारतीय एयरटेल की बात करें तो इनके ऊपर लगभग 44,000 करोड़ का ड्यूज है। टाटा के ऊपर 19,000 करोड़ के आसपास का ड्यूज है। और क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी, इसीलिए लोग चाहते हैं अब कि यहां पर जो सरकार है वो फाइनल डिसीजन ले और इनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड करे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब 2019 में ये डिसीजन आया था तो इन कंपनीज के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था, और कोविड का समय भी आ गया था, आपको याद होगा 2020 में। तो सितंबर 2021 में सरकार ने कुछ रिलीफ भी दिया था, वो था मोरेटोरियम का रिलीफ। एक्चुअली क्या है ना, ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए इनको चुकाने थे इन कंपनीज को, उसमें सरकार ने ये कहा था आप एक काम करो, 2021 से
अगले 10 साल तक मतलब 2031 तक 10-10% करके आप अपना पैसा चुका दो। आप समझ रहे हो, 10 साल में 10-10% करके पैसा चुका दो। लेकिन यहां पर इन कंपनीज का कहना था कि हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सितंबर 2021 में सरकार ने 4 साल का मोरेटोरियम लगा दिया कि 4 साल तक पैसा मत दो, उसके बाद अपना पैसा बाकी देता रहना। लेकिन ये मोरेटोरियम अल्टीमेटली 4 साल पूरे होने जा रहे हैं ना, ये सितंबर 2025 में खत्म हो जाएंगे। तो इसकी वजह से बताया जा रहा है कि अब वापस से मार्च 2026 से इनको हर साल पैसे पे करने पड़ेंगे। और देखिए कितना, वोडाफोन आइडिया को अभी मार्च 2026 में 29,000 करोड़ रुपए पे करने हैं। सोच रहे हो आप? और आपको पता है वोडाफोन आइडिया के पास इस समय कैश कितना है? वो है सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए। तो कैश ही इनके पास सिर्फ 13,000 करोड़ बचा है, और यहां पर 29,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ मार्च में देना है 2026 में। फिर उसके बाद हर साल में 43,000 करोड़ रुपए देना है अगले 3-4 साल, तब जाकर इनका पूरा बकाया जो है वो चुक पाएगा। और वैसे अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया का टोटल जो ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर, मतलब सरकार को वोडाफोन आइडिया से 2 लाख करोड़ रुपए लेने हैं। और बैंकों से भी इन्होंने, वोडाफोन आइडिया ने पैसा ले रखा है करीब 3200 करोड़ रुपए के आसपास। तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बकाया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। काफी प्रेशर है आप कह सकते हो एक तरह से। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट लगभग 1/3 33% हिस्सा वोडाफोन आइडिया का ओन करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2021 में जो पैकेज आया था ना, आपको मैंने बताया सितंबर 2021 में जो पैकेज आया था, उसमें सरकार ने एक और इनको रिलीफ दिया, इन टेलीकॉम कंपनीज को। ये कहा कि चलो अगर मान लो आप यहां पर अपना कुछ पैसा नहीं देना चाहते, जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए वो अगर आप नहीं देना चाहते, तो एक काम करो, उसके बजाय आप अपने कंपनी का शेयर दे दो। मान लो जैसे 10,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को देना है सरकार को, ठीक है? तो वोडाफोन आइडिया कह रहा है हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो सरकार के लिए चल एक काम करो, 10,000 रुपए हटा दो, आप हमें जो है अपना कंपनी का हिस्सा दे दो। और वो अभी के लिए बोला गया कि जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट लगा है ना एजीआर ड्यूज में, उसी के ऊपर हम यहां पर करेंगे। और आगे चलकर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जब मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा 2025 में सितंबर में, तो उसके ऊपर भी हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, डेट टू इक्विटी। आप समझ पा रहे हो? और इसी की वजह से लगभग 16,000 करोड़ का इंटरेस्ट जो है वोडाफोन आइडिया ने क्या किया, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। और दैट इज वाई सरकार के पास एक समय 33% हिस्सा था वोडाफोन आइडिया का। अब था क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वोडाफोन ग्रुप ने 24,000 करोड़ रुपए पैसे जुटाए हैं, फंड रेज किए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई और इन्वेस्ट करता है तो आप जो पहले के शेयर होल्डर्स हैं उनका हिस्सा कम हो जाएगा। तो सरकार का हिस्सा 33% से कम होके ये हो गया है 22.56%। और वोडाफोन ग्रुप का जो हिस्सा है वो हो गया है 24.3%। और जो बिरला ग्रुप है जिनका आइडिया था, वो उनका हिस्सा इस समय 14% है। तो ये आपको इस समय देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया ने यह भी कहा है कि आगे चलकर अगर जो हमें पैसा देना पड़ेगा, वो हम पैसा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगेन जो स्टेक है, जो इक्विटी है अपने कंपनी की, वो हम सरकार को दे देंगे। तो अगेन आपको एक और चीज यहां पर समझने की जरूरत है कि अगर मान लो ये अगर कंपनी डूब जाती, वोडाफोन आइडिया डूब जाती, तो क्या सरकार को इससे कोई फायदा होता? नहीं होता ना, क्योंकि सरकार का एक तो हिस्सा भी है इसके अंदर। अगर ये डूब जाएगी, जीरो हो जाएगी कंपनी, क्योंकि सरकार ने इक्विटी ले ली है, तो वैसे कोई फायदा नहीं होता, सरकार को पैसे भी नहीं मिल पाते। तो अल्टीमेटली यही देखा जा रहा है कि सरकार सोच रही है कि ड्यूओपोली ना बने, इससे अच्छा है कि हम इनको रिलीफ दे देते हैं। अब वो समय बताएगा यहां पर, क्योंकि 2018 में मैं आपको बता दूं, वोडाफोन और आइडिया ये दोनों एक हो गए थे, ज्वाइंट वेंचर बना था। तब से लेकर अभी तक इनका कभी भी किसी साल में प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। लगातार ये अपना सब्सक्राइबर्स लूज करते गए हैं। 4G नेटवर्क एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है, 5G नेटवर्क एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, राइट? तो देखेंगे आगे इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो खबरें चल रही थी पिछले 1-2 दिन से कि 1 लाख करोड़ का प्लान लेकर आई है सरकार, वो क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो इकोनॉमिक प्लानिंग 7th शेड्यूल के कौन से लिस्ट में आता है? आपको यहां पर बताना है कौन से लिस्ट में आता है। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अभी रिपब्लिक डे सेल के दौरान आपके पास सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि पूरे साल भर में सबसे कम दाम पर आप इसी समय बैच को ले पाते हैं। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।